हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन नंबर 27 जो कि कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडिंग इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। इट ऑफर्ड 90% ऑफ शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट and balance on first and final call. The applicants paid 3,60,000 on application and 1,69,000 on allotment. The call was not yet been made. Calculate A. Authorized capital, B. Issued capital, C. Subscribed capital, D. Called up capital, E. Paid up capital and calls in arrear. तो चलिए पहले अब हम एक छोटी सी एनालिसिस टेबल बनाते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम इन सभी आइटम्स के आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन में इशूड किए हैं 100 का एक शेयर है तो 10,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन पर 40% मांगा है, शेयर 100 का है तो 100 का 40% करेंगे तो 40 रुपये। अलॉटमेंट पर 20% यानी कि 20 रुपीज़ और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 में से 60 गया, 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिमांड नहीं की गई, नॉट कॉल्ड, नॉट येट बीन मेड। यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिमांड नहीं की गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए पार्ट अथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए पार्ट अथोराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में अथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए दी हुई है। बहुत सिंपल है, ₹10 लाख, ये हमारी अथोराइज कैपिटल। बी पार्ट है इशूड कैपिटल। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 90% ऑफ द इशूड कैपिटल वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। 90% ऑफ इशूड कैपिटल ऑफर्ड टू पब्लिक। तो इसका मतलब यह 10 लाख का हम 90% करेंगे तो हमारी इशूड कैपिटल हो गई ₹9 लाख। सी पार्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल भी 9 लाख ही आ जाएगी। देन है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल
तो 9000 शेयर इशू किए, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल का मतलब 9000 शेयर पब्लिक में ऑफर किए थे और 60 डिमांड किया है। कॉल्ड अप में केवल 60 रुपये मांगे गए, तो 9000 इंटू 60 और ये आ गया ₹5,40,000। ई पेड अप कैपिटल, तो क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर बोल रहा है कि एप्लीकेशन पर 3,60,000 मिला और अलॉटमेंट पर मिला है 1,69,000। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 0, 9 का 9, 6 6 12 का 82 लगेगा, 2 3 5, 5,29,000। नेक्स्ट है कॉल्स इन एरियर, एफ कॉल्स इन एरियर। तो जो पैसा नहीं हमें मिला है उसे कॉल्स इन एरियर कहेंगे। और हमने 9,000 शेयर्स पर कितना पैसा डिमांड किया था? हमें 5,29,000 मिला, पर हमने मांगा कितना था? 9,000 शेयर पर 60 के हिसाब से डिमांड किया गया, यानी कि 5,40,000 डिमांड किया गया, पर हमें मिला कितना है? -5,29,000 हमें पैसा मिल गया। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे कॉल्स इन एरियर आ जाएंगे। कॉल्स इन एरियर 0 0 0, 10 में से 9 गया, 3 2, 11,000 कॉल्स इन एरियर आ गए। और ये हमारा आंसर आ गया, कॉल्स इन एरियर 11,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 27 का हम आंसर भी देखना चाहेंगे। 10 लाख रुपए अथोराइज कैपिटल, 9 लाख रुपए इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 9 लाख रुपए, और 5,40,000 हमारी कॉल्ड अप कैपिटल आ गई, और पेड अप कैपिटल 5,29,000। और कॉल्स इन एरियर हमने ये निकाले कि 9,000 शेयर पर 60 रुपीज़ के हिसाब से 5,40,000 हमें मिलना चाहिए था, पर मिला कितना हमें? 5,29,000। तो जो पैसा मिल गया है वो ड्यू अमाउंट में से माइनस करके कॉल्स इन एरियर आ जाता है। और इस तरीके से हमारा ये कॉल्स इन एरियर 11,000 आ गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।